हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अगले 4 एग्जाम्पल। कल हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल खत्म कर दिए थे। आज उसके अगले 4 एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे। मतलब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। 4 एग्जाम्पल हम करने वाले। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 5, 6, 7 कल हम करेंगे अगले 4, और ये हमारे जो एग्जाम्पल है इस चैप्टर के वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए सभी जन, बहुत सिंपल है। सभी जन ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल बिलियर्ड्स बॉल स्ट्राइक अ रिजिड बॉल। मतलब दो आइडेंटिकल बॉल है, वो जाकर किसी दीवार से टकरानी। बिलियर्ड्स बॉल है मतलब ठोस बॉल है, कठोर बॉल है, वो बॉल जाकर टकरा रही है रिजिड वॉल से, सेम स्पीड बट एट अ डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। मतलब वहाँ पर कोई स्पीड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जिस स्पीड से बॉल जा रही थी, मैंने बॉल फेंकी, उसी स्पीड से बॉल टकरा कर वापस आ रही है। तो जैसे ये बॉल है, इस बॉल पर बॉल आई और टकरा के वापस चली गई। तो जब बॉल जाएगी तब उसका मोमेंटम होगा एम यू। क्या हो जाएगा? एम यू। अब उसने बोला कि स्पीड सेम है, चेंज नहीं हो रही कोई, विदाउट एनी चेंज इन स्पीड। मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब मान लो पहले स्पीड v थी, तो जब बॉल टकरा के वापस आ रही थी जब भी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? मास इंटू वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम हमने निकाला है, मोमेंटम जाने का भी इतना ही होगा और आने का भी इतना ही होगा। ये बात सबको समझ में आती है बात? ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी से ही बॉल जाएगी मोमेंटम से, और वापस भी उसी मोमेंटम से आ जाएगी, क्योंकि मास भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जितने मास से बॉल जाएगी उतने ही मास से बॉल टकरा कर वापस आएगी। बॉल के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि बॉल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल इन दिस बॉल एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल्स। ठीक है, तो हमको क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है फोर्स की बॉल पर, और मैग्नीट्यूड बताना है, रेशो ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, इम्पल्स का रेशो बताना है। मतलब क्या? मतलब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है कि फोर्स बता, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, फोर्स और बॉल इधर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। देखो यहाँ पर द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द बॉल। भाई ऐसा फोर्स लगा, दीवार यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो पहले का आंसर तो सबको क्लियर है कि फोर्स इंटू फोर्स क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा बॉल के। ठीक है, तो फोर्स का हमने डायरेक्शन तो बता दिया कि परपेंडिकुलर रहेगा, बट सेकेंड में रेशो पूछ रहा है। किसका रेशो पूछ रहा है? वो ध्यान समझना, बहुत सिंपल है कि जो मोमेंटम इन बॉल से जनरेट हो रहा है सीधा दीवार टकरा के वापस आ रहा है जब, और एक जब हम बॉल फेंक रहे हैं तो ये नॉर्मल है हमारा, तो बॉल यहाँ से फेंकी और यहाँ से टकरा के वापस आ जाएगी, कुछ एंगल यहाँ पर बनेगा। तो जब यहाँ से बॉल यहाँ पर आई तो वेलोसिटी सेम है एम बी, और वापस आई तो भी वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो मोमेंटम जाने में एम बी, आने में एम बी है, बस फर्क ये पड़ गया कि यहाँ पर अब 2 एक्सिस में बात हो गई, यहाँ कंपोनेंट टूट जाएंगे। तो जब परपेंडिकुलर में कंपोनेंट टूटते, मैंने आपको हमेशा बताया है एम बी साइन थीटा में टूट जाएगा, और बेस में जो कंपोनेंट टूटेंगे, जो बेस में टूटेंगे वो क्या टूट जाएंगे? यहाँ पर बेस होगा आगे, वो हो जाएगा एम बी कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट टूट रहे हैं वो एम बी साइन थीटा, जो बेस में कंपोनेंट टूट रहे हैं वो एम बी कॉस थीटा। तो हम पहले इसका रेशो निकाल लेंगे और इसका रेशो मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम, और इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लेंगे। और चेंज इन मोमेंटम हमको क्या निकालना है? चेंज इन मोमेंटम हमारा इम्पल्स होता है, उसका रेशो निकालना है। तो हमको निकालना है इम्पल्स का रेशो। देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, इम्पल्स का रेशो निकालना है। अमन ध्यान देखना, कविता, इधर अंजलि, सभी जन ध्यान से, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमको इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और इम्पल्स का रेशो निकालना मतलब चेंज इन मोमेंटम का रेशो निकालना है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? इसका इसके रेशो निकालना है, इसका कितना आएगा? एम बी प्लस एम बी, 2 एम बी। इसका चेंज इन मोमेंटम आएगा 2 एम बी, और इसका वर्टिकल तो कैंसिल हो जाना है, बचेगा सिर्फ बेस। तो ये हो जाएगा 2 एम बी कॉस थीटा। जैसे यहाँ पर भी वही दिया हुआ है,
कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में 30 डिग्री है क्या, तो नहीं दिया क्वेश्चन, बुक में देख लिया 30 डिग्री है। कितना एंगल है, 30 डिग्री है। तो रेशो निकालना है, तो 2 MB कैंसल, 1/cos थीटा 1 थीटा कितना है 30 डिग्री, और cos 30 कितना था √3/2, कितना होता है √3/2। तो रेशो कितना आ गया हमारा 1/cos 30 मतलब √3/2, 2 ऊपर चले जाएगा, आ जाएगा 2/√3 हमारा आंसर। ये हमारा रेशो है 2/√3। समझ में आ गई बात। अब आधे लोगों को ये समझ में आया चेंज इन मोमेंटम कैसे निकला, तो पिछला क्वेश्चन देख लेना आप लोग कल के वीडियो में जाके कैसे निकालते। देखो इनिशियल चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया mv, यहाँ से हम मान रहे इनिशियल माइनस का mv, और ये माइनस ऐसा का ऐसा, और वापस में मोमेंटम आ रहा है इसका मतलब इस इधर वाली डायरेक्शन में जो मोमेंटम आ रहा है उसको हम प्लस का ले रहे हैं, या फिर उल्टा ले लो, जो इनिशियल वाला है उसको प्लस का ले लो। तो इनिशियल वाले को हमने प्लस का ले लिया, और ये माइनस ऐसा का ऐसा, और जो फाइनल हमारा टकरा के आ रहा है उसका फाइनल एम भी ले लिया। कितना आ गया -2 MB आया। तो ये यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आएगा मैग्नीट्यूड में हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाना है। इस वे में भी आंसर लिख सकते हो 2 लाइन में सिर्फ, और मैंने तो आपको पूरा सॉल्व करके ही बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल 6 पे खत्म हो जाता है। पहले क्वेश्चन ने बोला था फोर्स क्या होता है, तो फोर्स हमेशा बॉल के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा ये चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो हमने एक सीधी जब बॉल टकरा के वापस आ रही थी जब चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, जब कुछ एंगल बना के बॉल वापस आ रही थी जब चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। सीधे में चेंज इन मोमेंटम 2mu हो गया, जब एंगल बना के बॉल टकरा कर जब मोमेंटम हुआ 2mu cos थीटा, थीटा 30 दिया था, √3/2 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हो। चलिए आगे, और किसी को कोई समस्या हो वो इस नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा बहुत सिंपल है, पर जो कि डायग्राम बना नहीं बना देखना पड़ेगा, डायग्राम नहीं बना देंगे। देखिए अ मास ऑफ 6 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ अ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन is applied at the midpoint P of the rope. What is the angle the rope makes? What is the angle the rope makes with the vertical equilibrium? Take G equal to 10. G equal to हमको कितना लेना है 10 लेना है। देखो बहुत सिंपल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। बुक में बनाया डायग्राम है, यहाँ पर दिया नहीं है। आपकी जो एनसीईआरटी में बुक यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डायग्राम मैं आपको बना रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिर्फ 1 मिनट का ध्यान देखना, इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन में समझाऊंगा, डायग्राम बनाता हूँ पहले, फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। कहाँ है भैया क्वेश्चन ये वाला? ठीक है, बना लिया जाता है इसको। सभी जन डायग्राम बना लो, साथ साथ में बना लो। ये कोई यहाँ से हमने रोप से बांधा हुआ है, ठीक है, रोप से हमने बांधा हुआ है इस तरीके से। इतनी गर्मी है यार, इतनी गर्मी है, गर्मी पानी गिर के रुक जाता हूँ मस्त होती है ना। ये देखो यहाँ पर ये 1 मीटर की रॉप है, फिर इस पॉइंट से यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर फिर 1 मीटर की रॉप है, यहाँ पर जो एक ब्लॉक है उसको बजाना 60 न्यूटन, ठीक है। ये थीटा यहाँ पर बन रहा है। चलो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, क्वेश्चन ने पूछा है कितना एंगल बन रहा है। तो थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या हो जाएगा बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस हमारा 1 मीटर, एक ये रॉप है, रस्सी है, ये रस्सी है। ये मान लो 2 मीटर की रस्सी दी हुई है, रस्सी, हाँ क्या दी हुई है, रस्सी। तो रस्सी दी हुई है 2 मीटर की, ये 2 मीटर की रस्सी है। इसमें बीच में से क्या करा, फोर्स लगाया, खींचा ऐसा, जैसे रस्सी है, ये बीच में से खींचा ऐसा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, 50 न्यूटन का वही लगाया। देखो सीधी रस्सी थी, बीच में से फोर्स लगाया 50 न्यूटन, तो फिर इधर फोर्स लगाया, और जो बचा हुआ 1 मीटर है रस्सी का, इधर फोर्स लगाया। रस्सी है 1 मीटर इधर हो जाएगा, 1 मीटर नीचे हो जाएगा, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं। तो 2 मीटर की रस्सी है, बीच में फोर्स लगा 50 न्यूटन, नीचे फोर्स लगाया, वेट हो गया, नीचे जो वेट हो गया कितना होता है mg, कितना होता है नीचे वेट mg,
जी मास दिया हमको 6 किलो इसका, और ग्रेविटी कितना है 10, तो कितना वेट हो गया 16 न्यूटन, ये वेट हो गया। तो जो हमने रस्सी 2 मीटर की थी उसमें बीच में से ऐसा फोर्स लगाया 1 मीटर और 1 मीटर, तो यहाँ पर जो वेट है वो 60 न्यूटन है। अब देखो बहुत सिंपल, हमको थीटा निकालना है, आ गया आंसर। एक परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लो, एक बेस की निकाल लो। जैसे थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, यहाँ पर टेंशन दे रहा है क्या T1, बिल्कुल दे रहा है, T1 और नीचे गया T2। यहाँ पर रस्सी पर डायग्राम में दिया हुआ है T1 यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है, और ये रस्सी पर नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 लग रहा है। ठीक है, मतलब नीचे जो ब्लॉक रहेगी ना, उस ब्लॉक को नीचे एक फोर्स लगेगा T2, और एक ब्लॉक को ऊपर फोर्स लग रहा है, तो रस्सी ऊपर से बंधी हुई है तो ये उसको ऊपर भी टेंशन फील हो रहा होगा, T1 फोर्स ऊपर, और ये रस्सी ने नीचे ब्लॉक को बांध के रखा हो तो ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, टेंशन फोर्स T2 नीचे। तो थीटा हमारा निकल गया। कैसे, देखो एक कुछ भी नहीं करना है, एक बार परपेंडिकुलर की इक्वेशन बना लो, एक बार बेस की बना लो, आंसर आ गया। तो बेस की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है T2 वो कितना लग रहा है 60, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली लाइन के बराबर हो जाएगा। ये 60 किसके बराबर होगा, ये लाइन, और ये लाइन कितनी है, परपेंडिकुलर है, तो ये T1 है, हाइपोटेनस T1 है, तो कितना हो जाएगा T1 sin थीटा। ये अगर T1 है हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़े तो हाइपोटेनस के साथ साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा ऐसा का ऐसा, और हाइपोटेनस कितना है T1, हाइपोटेनस कितना है T1, तो ये T1 साइन थीटा इस 60 के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक और देखो, ये हमारा T1 cos थीटा, ये बेस का कंपोनेंट है। ये क्या गड़बड़ घोटाला हो गया, गर्मी 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 गर्मी। देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, मैंने वहां पर लिखा भी था, ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर के साथ क्या आता है, साइन थीटा। देखो आंसर आ गया हमारा, है ना। 2 मिनट देखना ध्यान से। कसम से मजेदार वीडियो बनते, पर ये गर्मी जो है, या तो अगली बार से एसी, नेक्स्ट गर्मी से एसी आ जाएगा अपने पास, व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, वो या तो फिर कूलर में भी, कूलर भी दो, कूलर चल रहा, कूलर भी काम नहीं कर रहा, गेट खोलना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वहाँ पे हाइपोटेनस के साथ क्या आएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हमारा T1 साइन थीटा। तो ये T1 साइन थीटा किसके बराबर होगा, 50 के, T1 साइन थीटा किसके बराबर होगा 50 के, और ये T2 किसके बराबर होगा, और T2 की वैल्यू कितनी 60 है, तो 60 किसके बराबर होगा, इसके T1 cos थीटा के, बेस है क्योंकि, उसके बाद T1 cos थीटा के बराबर। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या आएगा, T1 T1 कैंसल, साइन थीटा बाई cos थीटा, 50 बाय 60, 0 से 0 कैंसल, ये आ गया 10 थीटा, 5/6, क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स 5/6, कितना आ जाता है 40 डिग्री, वहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, एक बार चेक कर लो, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया, एंगल हमको निकालना था। ठीक है, गेट खोल देता हूँ, थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, बट खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है भाई, खड़ा रहना मुश्किल हो रहा है। कल परसों बढ़िया बारिश गिरी थी, कितने बढ़िया वीडियो बने थे, है ना। पर अगली बार तो जो गर्मी से एसी आ जाएगी, बिल्कुल भी आपको शिकायत नहीं, क्योंकि मुझे दिसंबर में PYQ 3-3 घंटे का बनाना है, कैसे खड़े रहूँगा, पॉसिबल ही नहीं। पर आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सके पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको भी बदले में भाई सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, और आपको भी कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ, और ये वादा है कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा 9, 10, 11, 12 उससे बाहर एग्जाम में नहीं आए। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं था। एक बार ये बेस की वैल्यू निकाली, इसको 60 के बराबर कर दिया, बेस की वैल्यू कितनी है T1 को। एक बार ये 50 जो है इसको साइन थीटा के बराबर कर दिया, क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट है, ये बराबर होगा। इसको डिवाइड करा, 10 थीटा बनाया, 5/6 हुआ, 10 इनवर्स कितना होता है 5/6, 40 डिग्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है अगला भी, ध्यान देना कि ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर लिखा हुआ है। आप लोग पहले आंसर नोट डाउन कर लो, मैं समझा रहा हूँ।
आंसर भी नोट डाउन कर लो आप। तो ये आपको ये आता है, देखना कैसे। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमको एक्सेलरेशन निकालना है ए ऑफ द ट्रेन इन विच बॉक्स लाइंग ऑन दिस फ्लोर रिमेन स्टेशनरी। मतलब ट्रेन के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, वो स्टेशनरी रखा हुआ है। गिविंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन बॉक्स एंड ट्रेन इज 0.15। जो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन दिया हुआ है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो दिया हुआ है 0.15। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? हमको क्या पूछ रहा है, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में हमको ए निकालना है, और एफ इक्वल टू होता है म्यू एस एन। दोनों को बराबर कर दो। म्यू एस एन ये स्टैटिक फ्रिक्शन से होता है, हमने पढ़ा है, भी कल ही पढ़ा था 2 दिन पहले। एफ इक्वल टू ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया, और हमको एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए हमने फॉर्मूला रखा। दूसरा ये स्टैटिक फ्रिक्शन से आया है। कितना हो जाएगा ये, एम ए हो जाएगा, एम ए। अब एन क्या होता है, एम जी। ये एम जी वेट है, ये नॉर्मल फोर्स एन के बराबर होगा, एन बराबर एम जी। तो ये एन कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल हो जाएगा एम ए। जो एम से एम कैंसल। हमको एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू एस इंटू जी। म्यू एस कितना है 0.15। ग्रेविटी कितना है दिया है, नहीं दिया, 10 यूज कर लो। एक्सीलरेशन कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्वेश्चन आ गया है, मतलब एफ एस का फॉर्मूला लगने वाला है म्यू एस एन। म्यू एस एन, एन को लिख दिया एम जी, एन को लिख दिया एम जी। ये एम ऐसा कैसा आ रहा है, एम से एम कैंसल, ए हमारा समझ में। ये क्वेश्चन सिंपल था। हमको क्या निकालना, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना था। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन का हमने वहाँ पर यूज किया। नोट डाउन कर लो फटाफट। बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई, ऐसी चलती रही तो भैया आज उस दिन क्लास स्विच करना पड़ेगी, ज़्यादा एसी लाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। चलो रात में वीडियो बनाना पड़ेगा या तो। ये क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल नंबर 4.8 चलो करा देता हूँ भैया, मतलब बोलेंगे घर करा दो। देखो इसका डायग्राम हमारा बुक में बना हुआ है। बुक में हमको क्वेश्चन में ये हमको डायग्राम दिया और उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, जो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये हमको निकाल के देना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बनेगा, हमको आंसर में निकालना है। मतलब हमको पूछा है कितना एंगल बनेगा, तो 15 डिग्री हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कैसा आएगा। पर वहाँ पर वो बोल रहा है एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक को नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है एम जी कॉस थीटा, और सेम एज इट इज ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। हमको एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए हमको टेन थीटा बनाना पड़ेगा। वो टेन थीटा बनाने के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, एक साइन थीटा की आई है, कॉस थीटा की। दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 थीटा होता है। तो एक इक्वेशन तो हमने कॉस थीटा की बना दी, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये इसके बराबर। और यहाँ पर एक कंपोनेंट भी दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने को देखना नहीं, पूरा क्वेश्चन में दिया। ये एम जी है, ये किसके बराबर है, एम जी के बराबर। ये एम जी है। ठीक है, आगे बात समझ में। और आगे कुछ दिया हुआ है, हाँ, और इधर हमको दिया हुआ है एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब ये एम जी साइन थीटा मेरे को बताओ इसके बराबर होगा, इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर एफ एस, इधर लग रहा है एफ एस। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमको थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा के लिए हमको 2 इक्वेशन चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा की। कॉस थीटा की तो हमने बना दी, एन बराबर हो गया एम जी कॉस थीटा। साइन थीटा की क्या हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस। ये हो गया सेकेंड। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चाहिए। तो एफ एस अपॉन एन, ये हो गया एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। हमको थीटा चाहिए, क्या हो जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ आगे वहाँ से। तो टेन थीटा हो गया एफ एस अपॉन एन। एफ एस को लिख सकता हूँ मैं म्यू एस एन अपॉन एन। एन से एन कैंसिल हो गया,
टेन थीटा। म्यू एस कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में, थीटा भी दिया हुआ है हमको। तो पूछा क्या है भाई, a mass of 4 kg rests horizontal plane, the plane is usually inclined to the angle of 50। अच्छा आपको एंगल हमको दे दिया है, तो एंगल दे दिया मतलब थीटा दे दिया, तो कितना दे दिया 10 15 दे दिया हमको। क्या पूछा होगा फिर म्यू एस, क्या आएगा म्यू एस 10 15। म्यू एस क्या होता है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू एस हमको निकालना है। अगर मान लो म्यू एस दिया रहता तो एंगल पूछ लेता, एंगल निकालना रहता तो इनवर्स उधर चले जाता, क्या हो जाता 10 इनवर्स म्यू एस थीटा। अब म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन में दे देता, समझ हमारी बात। पर यहाँ पर म्यू एस पूछ लिया, थीटा दे दिया, थीटा दे दिया 15, म्यू एस निकालना, निकल जाएगा 10 15 कितना होता है हमको लिख देंगे, 10 30 का आधा लिख देंगे, ठीक समझ आ गई बात। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चारों क्वेश्चन हो गए। म्यू एस हमारा आ गया 0.268। इसको आप लोग देख लो, लिख लो, समझ लो, याद कर लो, नहीं आया तो पूछ लो। और जो भी गर्मी के कारण असुविधा आपको हो रही है उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। और मैं खुद मजबूर हूँ क्योंकि गर्मी इतनी हो जाती है कि पैर जाम हो गए, फिलहाल की स्थिति में पैर जाम हो गए, अंदर बफारा इतना हुआ होगा कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर। ऊपर टीन सेट लगे हमारे ऊपर, है ना, टीन सेट लगे हुए। तो फिर भी मैं आपके लिए, बच्चे कुछ बोल रहे थे भैया ऑनलाइन लेके आओ, ऑनलाइन लेके आओ, भैया ऑनलाइन लेके आ जाए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगाने में भी बहुत माता बच्ची है। माता बच्ची कहने का मतलब है कि है बहुत अच्छा, पर गर्मी के हिसाब से अब AC चाहिए, है ना। बस हो रही है बहुत, हमारे निर्माण क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ती है। आवाज़ के हिसाब से भी एक तो 2000 वाला माइक है मेरे पास, 15,000 का माइक चाहिए, वो भी आ रहा है धीरे से। पैनल आपके लिए ले आए, माइक आपके लिए ले आए, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए लाई जा रही है। बस बदले में आपको सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये मुझे गेट खोलना पड़ा तब जाके थोड़ा सा आराम है, अभी मैं थोड़ा 5 मिनट और खड़े रह सकता हूँ, पर आपको फिर परछाई दिख रही होगी, आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। कोशिश करूँगा कल से रात में वीडियो बनाऊँ या फिर बारिश गिरे तो दोपहर में बना लेंगे। बट आपको तो आपके समय पर सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिल जाया करेंगे। और 70% मेरा समझ में आपको आना चाहिए, 100% कब आना चाहिए, आप खुद से एक बार पढ़ लो। जब एक बार आप खुद से पढ़ लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाना चाहिए। आप मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले 4 एग्जाम्पल के साथ। और बिल्कुल भी सफेद सफेद आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आने दूँगा अगले वीडियो से। और सब मेरे को सपोर्ट आप बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो।